जीता, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासनकाल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालात थे और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए सौभाग्य की बात। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ। मुसलमानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता योग्यता है सबको रिकॉर्ड बनाने, खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पे कोई नवा और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग करके देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक सामने के बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधान, मुझे गर्व है पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा दीर्घ
मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचना निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता जवाबदार है, उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी, वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास। हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रयास किया। उसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी, अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, क्लीन 68 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपने ऊपर। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सह अस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। वन, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी। जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस वायु पर ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है, कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और